क्वेश्चन है, आसान है लेकिन समझना बड़ी जरूरी है। कहता है एक कमरे की लंबाई, हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, इसकी लंबाई 7 मीटर। हम लिखते चलते हैं हल में, अभी समझा देंगे। कमरे की लंबाई L बराबर 7 मीटर, चौड़ाई B बराबर 6.5 मीटर, ऊंचाई H बराबर 4.5 मीटर। अब समझिएगा, ये हमारा कमरा है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं। इसकी लंबाई 7 मीटर, लंबाई कितना 7 मीटर, चौड़ाई कितना, 6.5 मीटर, ऊंचाई कितना, 4.5 मीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब कहता है इसी में एगो दरवाजा, ई वाला ये दरवाजा है मान लिए। दरवाजा का माप कितना, ये बड़ी वाला भाषा है। कारपेंटर जो लोग होते हैं, जैसे दरवाजा है, हम लोग बैनर बनवाते हैं तो क्या कहते हैं 4x3 के निकलवा दो ना, कहते हैं कि नहीं। यानी 4x3 कहने का मतलब 4 लंबा और 3 चौड़ा। अगर हम बोलेंगे 3x4 निकाल दीजिए तो गुना को बाई पढ़ते हैं, 3x4 यानी कहने का मतलब जो छोटा है वो चौड़ा होगा, जो बड़ा है वो लंबा होगा। तो 4 लंबा और 3 चौड़ा। तो कारपेंटर बोला दरवाजा का माप है 3 मीटर गुना 1.4 मीटर, यानी 3x1.4, तो 3 मीटर लंबा और चौड़ा 1.4। बात समझ में आ गया दरवाजा का। और उसके बाद बोले इस कमरा में 4 गो खिड़की, 1 2 3 एगो 4 खिड़की, और चारों समान खिड़की मतलब चारों बराबर है, और जिसका माप है 2x1 यानी 2 मीटर लंबा 1 मीटर। बात समझ में आ गया। 4 गो खिड़की है इसमें, एगो एने मान ली 2 गो एने और 2 गो एने, 4 गो। तो एगो दरवाजा 4 गो खिड़की। अब आगे बोला है अंदर की तरफ दीवारों पर पुताई करना है। अंदर, बाहर नहीं, अंदर हमको क्या करना है, पोतना है। तो क्या पोतेंगे दीवार तो खिड़कियों पोतले चल जाएंगे, खिड़की खोल छोड़ के दरवाजे को पोतेंगे, दरवाजा छोड़ के। यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि वो जो पोताई होगा अंदर में खाली दीवार होगा, ना तो छत्ता होगा और ना नीचे होगा। सिर्फ बोला है कि अंदर की तरफ दीवारों पर, तो क्या ये दीवार है, नीचे दीवार है, तो 4 गो दीवार हमको पेंट करना है। और 4 गो में एगो दरवाजा नहीं है, पेंट करेंगे इतना घटिए जाएगा। 4 दीवार पूरा होता था 4 दीवार, लेकिन दरवाजा नहीं है। 4 गो खिड़की है वो नहीं है। बात समझ में आ रहा होगा। आज तक कहता है खर्च करे में, पुताई करने में कितना खर्च आएगा, तो क्या वो दरवाजों के पैसा जोड़ेगा, इतना दूर छोड़ देगा तो इतना दूर छोड़िए ना पैसा लेगा हो। तो बताइए चारों दीवार का पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, चारों दीवार का कितना क्षेत्रफल है वो ज्ञात कर लेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि जब क्षेत्रफल पूरा पता हो जाएगा तो उसमें दरवाजा घटा देंगे, खिड़की घटा देंगे। नहीं, जब घटा देंगे तो घट के जो बचेगा वही तो पेंट होगा। चारों दीवार है, चारों दीवार है, खिड़की दरवाजा कुछ नहीं है तो आराम से पेंट कर देता पूरा पूरी। लेकिन इसमें 4 गो खिड़की और दरवाजा, तो खिड़की दरवाजा नहीं पेंट करेगा हो। वो 40 दीवार में ना जो सेट रहेगा, चाहे ई दीवार में रहे इतना दूर छोड़ के, अगर ये दीवार पूरा लगाते तो पूरा बंद हो जाता। अगर दरवाजा छोड़ दिए हैं तो ये दीवार में दरवाजा घट गया, अब जो खिड़की छोड़ दिए तो खिड़की घट जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और चारों दीवार का क्षेत्रफल ऊपर नीचे छोड़ के, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसी बताए थे ना, ऊपर छोड़ के नीचे छोड़ के। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2h × L प्लस B।
बताइए 2 गुना h का मान 4.5 मीटर में, तो मीटर कर दियो, वो जरूरी नहीं है। लंबाई बोलिए 7, खाली मीटर में सब है तो मीटर में आएगा, प्लस 6.5, 45 दूना 90 यानी 9। अच्छा लो ना पहले ब्रैकेट के काम कर दो। 2 गुना 4.5 और इसको जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो 7 छो 13 यानी 13.5। अभी दोनों गुना कर लेंगे तो देखो है 4.5 गुना 2, 5 दूनी 4 दूनी, पॉइंट एक अंक के बाद 1 अंक के बाद, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू यानी 9 गुना 13.5 ब्रैकेट के मतलब गुना। तो बताइए 5नामा 45 बाकी 4, 9 तिया 27 और 4 31 बाकी 3, 9 की 9 3 12, 9 3 12 ना, बाकी 3 न था ना, 9 3 12, 1 अंक के बाद पॉइंट, 1 अंक के बाद पॉइंट। अब मीटर में था तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर, चारों दीवार का क्षेत्रफल हमको पता हो गया। इसमें से घटा देंगे दरवाजा और खिड़की। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दरवाजा और खिड़की दोनों घटा देंगे। अब पहले लिखेंगे एक दरवाजा की लंबाई, दरवाजा की लंबाई बोलिए कितना है? दरवाजा 3 गुना 1.4, तो जो बड़ा रहता है वो लंबाई, और जो छोटा लंबाई और चौड़ाई, लंबाई जितना इन्ने चौड़ाई जितना नीचे जितना ऊपर, तो लंबाई चौड़ाई दे ले, आयताकार ही रहता है। बात समझ में आ रहा होगा? तो 3 मीटर लंबाई कितना बाबू? 3 मीटर। और चौड़ाई बोलिए 1.4 मीटर। तो ये दरवाजा जो रहता है आयताकार रहता है, आयत का क्षेत्रफल L गुना B, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम बोल सकते हैं दरवाजा का क्षेत्रफल बराबर लंबाई बोलिए 1.14 4 मीटर वर्ग मीटर होगा। 4.2 गुना करेंगे 1 अंक के बाद पॉइंट था, 1 अंक के बाद पॉइंट। अच्छा दरवाजा 1 गुना है, अब दरवाजा घटाएंगे फिर खिड़कियों निकालेंगे तब ना। तो खिड़की की लंबाई बोलिए 2 मीटर। एक खिड़की की लंबाई बराबर 2 मीटर, चौड़ाई बराबर 1 मीटर। तो खिड़की का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। खिड़की का क्षेत्रफल बराबर L गुना B, क्योंकि भी लंबाई चौड़ाई आयताकार होता है, लंबाई गुना चौड़ाई 2 गुना यानी 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर। लेकिन वो एक खिड़की है, 4 खिड़की, ऐसा कई खिड़की, क्षेत्रफल 4 जगह यानी 4 दूनी 8। तो हम इसलिए कह सकते हैं 4 खिड़की का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना 2 मीटर स्क्वायर, नहीं क्योंकि वो 4 खिड़की है। तो टोटल खिड़की का क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर। दरवाजा का 4.2 और खिड़की का 8.2 छोड़ देंगे दोनों को, बाकी जितना बचेगा उसको पोत देंगे, यही ना नूनू। तो हम अब कह सकते हैं रंगने लायक दीवार का क्षेत्रफल, दरवाजा छोड़िए कि नहीं रंगेगा, तो रंगने लायक दीवार दरवाजा छोड़ के, दरवाजा खिड़की छोड़ के रंगे लायक दीवार में बचेगा ना। रंगने या पुताई करने लायक, रंगने नहीं लिख करके हम लिखते हैं पुताई करने लायक दीवार का क्षेत्रफल
तो क्या होगा, पूरे दीवार का क्षेत्रफल घटाओ दरवाजा का क्षेत्रफल और प्लस खिड़की का क्षेत्रफल, दोनों के जोड़ के घटा देंगे। नहीं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे संपूर्ण चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल माइनस दरवाजा का क्षेत्रफल, माइनस दरवाजा क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल और प्लस चारों खिड़की का क्षेत्रफल, चारों खिड़की का क्षेत्रफल, खिड़की का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं ना। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, 121.5, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 121.5 मीटर स्क्वायर माइनस दरवाजा का क्षेत्रफल 4.2 मीटर स्क्वायर प्लस चारों खिड़की का 8 मीटर स्क्वायर। ये दोनों के जोड़ के पूरा में घटा देंगे, जितना आएगा उतनी ना। चलिए ये तो 121.5 मीटर स्क्वायर माइनस जोड़, इसको जोड़ दिया 8 4 यानी 12.2 मीटर स्क्वायर। घटा दीजिए, घटा देंगे 5 में से 2 गया 3, आई बच जाएगा 11 में से 2 गया 9 और 109.3 मीटर स्क्वायर। अभी आंसर कहा, अभी तो खाली रंगे लायक दीवार आया है कि इतना रंगेगा, अभी इतनी नहीं रंगेगा, लेकिन बोल दिया है चूंकि कैसे बुआ एक मीटर 1 वर्ग मीटर दीवार पुताई करने का खर्च 1 रुपया, क्योंकि 1 वर्ग मीटर दीवार को पुताई करने का खर्च बराबर 1 रुपया। जब एक कलम के दाम 1 रुपया तो 100 कलम के दाम, इसलिए इतना हमको पेंट करवाना है, इसलिए 109.3 मीटर स्क्वायर दीवार को पुताई करने का खर्च बराबर 109.3 गुना 1 रुपया बराबर 109.3 रुपया। आंसर बात समझ में आया कि नहीं आया? पहले क्या किए, चारों दीवार का क्षेत्रफल, इसमें तो खिड़की नहीं है रंगेगा, दरवाजा नहीं है रंगेगा, तो खिड़की या दरवाजा का क्षेत्रफल घटा देंगे, चारों दीवार में आ जाएगा आंसर। और उसके बाद 1 रुपया के हिसाब से ले रहा है, 1 रुपया के हिसाब से कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। बात समझ में आया कि नहीं आया? सबको नोट करो क्या कह रहा है क्वेश्चन है, तो इत्मीनान से समझो, कुछ नहीं क्वेश्चन में कोई जान नहीं बुआ। एक आयताकार पिंड के पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, आयताकार है मतलब घनाभ है, आयताकार के मतलब अब पूरे पृष्ठ यानी सभ्य पृष्ठ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 6 गो पृष्ठ होता है। कितना पृष्ठ होता है? 6 गो पृष्ठ, यानी फलक को पृष्ठ बोलते हैं या सतह बोलते हैं। सब पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ, यदि पिंड की लंबाई तथा चौड़ाई 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, इसको ऊंचाई ज्ञात करें, तो सबसे पहले लिख देंगे दिया है आयताकार बोलिए या घनाभाकार बोलिए, बात तो नहीं है ना। दिया है घनाभाकार पिंड का पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, नहीं नो संपूर्ण पृष्ठ। अच्छा, पिंड का संपूर्ण लिख देते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 5200 घन सेंटीमीटर नहीं वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा कोची में वर्ग सेंटीमीटर में।
और दिया हुआ है घनाभाकार पिंड की लंबाई पिंड। वर्ग में घन आकार होता है। Yes, sir. वर्ग में घन के आकार का होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई आपस में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर घनाभ में बराबर आधा घनाभ आयत में घनाभ का अब वर्गाकार के रहूं घन आकार ध्यान रखिएगा। घर में वर्गाकार घनाभाकार पिंड की लंबाई 40 सेंटीमीटर कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। ऊंचाई का पता ठिकाना नहीं है। ऊंचाई बराबर h मान लेंगे। माना कि ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर और नहीं हो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में आएगा वो। यस तो दिक्कत नहीं ना। तो कौची दिले संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम निकाल देंगे वही घनाभाकार पिंड का संपूर्ण जे दिल है उसी को निकाल दीजिए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं घनाभाकार पिंड के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू LV प्लस BH प्लस बराबर में वर्ग सेंटीमीटर। अब बन जाएगा। Yes, sir. अच्छा 2 L का मान बोलिए 40 B का मान बोलिए प्लस B का मान बोलिए 30 H तो है ये नहीं है प्लस L का मान बोलिए H तो है ये नहीं है बराबर में 5200 वर्ग सेंटीमीटर। और जब बीच में बराबर आ जाए तो याद देना जरूरी होता है। 2 गुना 4 तिया 12 120 1200 ना प्लस 30 गुना H 30H प्लस 40 गुना H अच्छा 30 जोड़े रहता तब कुछ होता 30 आजोड़ H एच ता अगर ऐसे तो 30 जोड़े H ये जुटता नहीं जुटता क्योंकि दोनों का कास्ट अलग है। ये कहानी बता चुके हैं। ये गुना में था इसलिए गुना कर दिए हैं। चलिए बराबर में 5200 वर्ग सेंटीमीटर। अब आगे आइए जी ये दोनों सेम जाति के व्यक्ति हैं। 2 गुना 1200 प्लस 40 30 70H गड़बड़ा गलो। अच्छा अभी गणना नहीं अभी ब्रैकेट में है अभी ब्रैकेट में है बराबर 5200 वर्ग सेंटीमीटर। 2 गुना में 2 एने गुना में है एने बच जाएगा 1200 70H। कोई कहेगा सर ये दोनों को जोड़ दीजिए जुटेगा ये दोनों ये अलग व्यक्ति नहीं जुटेगा बराबर 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा में 2 एने गुना में था एने जाएगा भागा में 2600 या 1200 प्लस 70H प्लस 70H बराबर 2600 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा H तो सेंटीमीटर में रहेगा। सेंटीमीटर कहाँ लेके रख ले जा रहे हैं सेंटीमीटर फालतू में लग रहा है ना हटाओ बाद में सेंटीमीटर लगा देंगे। ऐसे सब सेंटीमीटर में रहेगा इसको लिखे से ज्यादा जगह घेर रहा। अच्छा चलिए इधर 1200 प्लस में या 70H इसको उधर भेज देंगे क्योंकि ये दोनों अलग व्यक्ति है ये दोनों अलग साथे व्यक्ति है इसको उन्हें भेज देते हैं। इन्हें बचेगा 70H
70h बराबर 2600 है। 2600 इन्हें प्लस में था 1200, उधर जाएगा माइनस में 1200 यानी 70h बराबर घटा दीजिए 0 0 4 1 1400। अब यहाँ पे नहीं कुछ तो गुना का चिन्ह, अब इन्हें 70 गुना में उधर जाएगा h बराबर 1400 बटा में 1 0 से 1 0 7 दूनी 1 0 बच गया यानी h बराबर सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में रहेगा। अतः ऊंचाई बराबर लिख देंगे अतः आंसर देखो तो बाबू, ऊंचाई बराबर 20 सेंटीमीटर। बात समझ में लो, समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझा दें। अरे पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ था और क्षेत्रफल बराबर इतना दिया हुआ है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2 × LB BH LH। x तो हमको h मान लिए थे, h नहीं पता था, h रहने दिए, बाकी सोल्यूशन करते गए, आ गया h बराबर मान, अपने नोट कर लीजिए। बहुत हल्का है बाबा। तो एक घन मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या तो बताइए। अच्छा पूर्ण पृष्ठ देल है, डायरेक्ट बना देते, देखो यार ऐसे दिया है घन का पूर्ण यानी संपूर्ण, पूर्ण यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है जी 10-14 मीटर वर्ग मीटर है ना ननू। अच्छा संपूर्ण वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर में 10-14 वर्ग मीटर। अब वर्ग मीटर नहीं रखेंगे तो मीटर में आएगा सब n गुना में। चलिए जी भुजा स्क्वायर बराबर 10-14 बटा में 6 कटेगा ही 1 6 9 बार में यानी भुजा स्क्वायर बराबर 1 6 स्क्वायर तो भुजा बराबर 169 अंडर रूट में 169 भुजा बराबर। अच्छा घन में भुजा बोलिए चाहे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बोलिए बात बराबर है। एक घन ऐसा रहता देखो नोनो ऐसे रहता है घन मान लेते हैं तो बताइए एक आ गया 13 तो लंबाई 13 तो चौड़ाई भी 13 ऊंचाई भी 13 सब 13 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 13। तब यहाँ पे हम लिख देंगे घन का लंबाई बराबर 13 मीटर, मीटर में था। अच्छा चौड़ाई बराबर भी बोल सकते थे 13 मीटर, ऊंचाई बराबर अन्य तो नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हटाओ घन का आयतन डायरेक्ट लिख देते हैं है ना बउआ। जब भुजा आ गया घन का आयतन है ना निकालना है, आयतन बराबर भुजा क्यूब फार्मूला होता है यानी भुजा कितना 13 का क्यूब मतलब 13 91 मीटर क्यूब। आयतन हमेशा मीटर क्यूब में होता है, कोई दिक्कत हले हल्का समझ में लो कीजिए ले बुआ। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ था, भुजा आ गया भुजा क्यों बहुत आसान है। आसान में कैसे है देखो, हम लोग जानते हैं कि अनुपातिक भुजा को x मानते हैं, ये तो पता ही है। यहाँ पे लिख देंगे, इसमें कुछ नहीं है बाबू। माना कि अनुपातिक भुजा अनुपातिक भुजा बराबर x। अनुपातिक भुजा कौची लंबाई चौड़ाई ऊंचाई।
लंबाई बराबर बोलिए 4x हो जाएगा। चौड़ाई बराबर 5x, चौड़ाई बराबर 5x, और ऊंचाई बराबर 6x दिया है। अच्छा आयताकार है मतलब घनाभाकार है, तो बताइए उसके पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, दे कि नहीं दे? हम लिख सकते हैं दिया है घनाभाकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 3700 वर्ग मीटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 LV BH LH बराबर में नहीं लिखे सर। अच्छा वर्ग मीटर नहीं लिखते हैं, वर्ग मीटर नहीं लिखते, आगे चल करके मीटर कटिए जाएगा। चलिए 2 इंटू बीच में बराबर है तो यह L का मान 4x, B का मान 5x प्लस 5x, H का मान 6x प्लस 4x गुना, और देखो L का मान 4x बीच में गुना छुपा हुआ होता है, गुना B का मान 5x प्लस 2 प्लस B का मान 5x। अच्छा L इसको बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको H बोलते हैं, तो पता ही है आप लोगों को। तब B का मान 5x, H का मान बीच में गुना छुपा हुआ था प्लस 2, L का मान 4x बीच में गुना तो गुना, H का मान 6x अब बराबर में 3700। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा ये या 2 4 5 20x स्क्वायर हो जाएगा। अब कैसे होगा जे समझिए है 4x गुना 5x, 4 गुना 5 20 x गुना x स्क्वायर, क्योंकि हम बताए थे कि अगर x गुना x रहेगा इसका मतलब x स्क्वायर। बात समझ में आया? तो ये 5 चौका 20 x गुना x स्क्वायर प्लस 6 5 x गुना x प्लस 4 छक 24 x गुना x बराबर में। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए या 2 इंटू 20 30 50 50 20 70 और 4 74 x स्क्वायर बराबर, चाहेंगे तो इन्हें गुना इन्हें नहीं तो गुना भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत है? अच्छा उन्हें भगा कर दीजिए, भगा कर सकते हैं। 74 x स्क्वायर बराबर, इधर गुना में 2 होने जाएगा 3700 बटा में कटेगा 1 8 5 0 यानी 74 x स्क्वायर 18 50 74 गुना में 74 ने गुना में भागा में। चलिए यानी x स्क्वायर बराबर 1850 1850 भागा 74 कटेगा नहीं कटता है, 25 बार में कट जाएगा सर, 25 बार में कट जाएगा, कटा के देख लीजिए आप लोग। अच्छा ये x स्क्वायर बराबर क्या आ गया? स्क्वायर तो अंडर रूट 25 x बराबर हमको ज्ञात करना है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है गप छोटा एकदम बुढ़वा क्या हो। अब बोलती है मेरा जनवरी फरवरी लिख दो कॉपी में। वो पिटाइते रुक जाओ। देखो लंबाई क्या माने हैं, अतः लंबाई L बराबर क्या माने थे
नहीं कुछ तो बीच में गुना छुपा हुआ होता है। बराबर 4, एक्स का मान बोलिए 5 चौक। अच्छा अब चौड़ाई भी ज्ञात करना है। चौड़ाई क्या था? 5x 5x 5 गुना x का मान 5 आया था 25। अच्छा मीटर में है कि सेंटीमीटर में? मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब सब मीटर में है। अब ऊंचाई भी ज्ञात कर लेना है। ऊंचाई h बराबर क्या माने थे? ऊंचाई h बराबर 6x। तो 6 रहने दिए, x का मान कितना लाए थे? बीच में गुना छुपा हुआ होता है। यानी 6 5 30 मीटर। अतः लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 20 25 30 मीटर है। कोई दिक्कत समझ में आया? नोट कर। अच्छा समझो इसको हम क्या मानेंगे पहले, लंबाई माने कि चौड़ाई माने? तुम लोग खुद बताओ तो। अगर ठीक है तुम लोग कहते हो अगर लंबाई अगर हम x मान ले तो चौड़ाई कितना मानेंगे? 2x कैसे? 4x कैसे? क्या बोला? एक कमरे की लंबाई जो है चौड़ाई से दुगना है। चौड़ाई से दुगना है। एक्स बटा एक्स समझो एकदम इत्मीनान से। लंबाई जो है, लंबाई मान लें 10 मीटर तो चौड़ाई 5 न रहना चाहिए, तो चौड़ाई से दुगना रहेगा लंबाई। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? लंबाई जो है चौड़ाई से दुगना, तो इस कमरा की लंबाई उबला है तो चौड़ाई वाला है, चौड़ाई से दुगना रहेगा लंबाई। तो अगर चौड़ाई 5 तो वो 10। तो बताइए इसको x मानेंगे तो चौड़ाई 2x मान लेंगे। आओ ये तो आज दुगना हो जाएगा। दुगना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दिक्कत नहीं हो जाएगा नन्नू? अच्छा चौड़ाई मान लेंगे ठीक है 2x, तो ऊंचाई के 4 गुना, तो ऊंचाई के 4x मान लेंगे। तो और गड़बड़ हो जाएगा। नहीं एक चीज समझो, अगर मान लिया जाए हम आपसे दुगना है, एक 3 व्यक्ति यहाँ पे लंबाई है, एक व्यक्ति का नाम लंबाई है, दूसरा व्यक्ति का नाम चौड़ाई है, तीसरा व्यक्ति का नाम मान लिया जाए हम लंबाई, लड़की लोग चौड़ाई और लड़का लोग कोई दिक्कत नहीं ना? 3 व्यक्ति यहाँ ही है। तो बताइए हम सब मान लेते हैं हम लंबाई हैं, हम कहेंगे हम चौड़ाई से दुगना है। चौड़ाई लड़की लोग, लड़की से कितना है? दुगना है। यानी लड़की हमारा क्या है? आधा। नहीं जैसे हमारे पास 40 रुपया तो लड़की लोग के 20 रुपया। बात समझ आया कि नहीं आया? यानी हम कह देंगे कि चौड़ाई से हम दुगना है, तो हम दुगना है तो हमसे लड़की आधा। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर हम बोलेंगे कि हम ऊंचाई से 4 गुना है, यानी लड़का लोग से हम 4 गुना है, तो हमसे लड़का लोग 1/4 है। 1/4 है कि नहीं? यानी हमसे लड़का लोग कितना है? 1/4। हम अब फिर से समझूंगा, हमरा से मतलब हम लंबाई है, कोई भी लंबाई, अब समझो लंबाई चौड़ाई से लंबाई बोल दिया कितना बुआ, हमरा कितना है पता नहीं, लेकिन हम बोलेंगे कि हम लड़की लोग से दुगना है और लड़का लोग से 4 गुना है। हम जो हैं हम लड़की लोग से क्या है? दुगना और लड़का लोग से 4 गुना। तो बताइए लड़की लोग क्या है? हमरा से आधा, लड़की लोग हमसे आधा और लड़का लोग हमसे 1/4। यानी 4 हिस्सा में 1 हिस्सा उसका है। जैसे उसके पास 10 रुपया तो मेरे पास 40 रुपये। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बताइए अगर हम लंबाई यानी लंबाई को x मान ले, यानी हम अपना नाम, हमारा नाम लंबाई है, तो हमारे पास मान लो यहाँ पे हम हमारा है, ये लड़की लोग है, ये लड़का लोग है। समझ में आ रहा होगा अभी? तो हम मान लिए लंबाई l, हम है l, तो लड़की कितना है? हमरा से आधा, लड़की क्या है? हमसे यानी L/2। हमसे आधा, हमरा से आधा यानी L/2।
और लड़का लोग लड़का लोग से चौथाई है, यानी मतलब 4 गुना है। तो हमसे चौथाई अन्यूएल से चौथाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बताइए, अगर हम मान लेंगे कि माना कि लंबाई बराबर x, तो चौड़ाई क्या होगा? x का आधा, तब ना हो जाएगा लंबाई एकड़ दुगना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये आधा तो x का आधा, तो ये पूरे x। जैसे हमारे पास 1 तो आप लोग आधा, तो आपका दुगना, आप हमारा आधा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? x बटा 2। और ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? x बटा। क्यों? क्योंकि वो लंबाई जो इससे 4 गुना है। तो हम तुमसे 4 गुना, यानी हमरा से तुम 1/4। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे यही मानिएगा, ऐसा ही मानना होगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिएगा कि लंबाई x, चौड़ाई 2x और ऊंचाई 4x। गड़बड़ गड़बड़ा हो जाएगा। यहाँ लंबाई सबसे ऊंचा बोल रहा है, चौड़ाई से भी दुगना है, लंबाई भले 4x और ऊंचाई से भी। हाँ, लंबाई कहेंगे सर, ऐसे मान लीजिए लंबाई 4x, तो चौड़ाई 2x, तो ऊंचाई x। लंबाई जो है एकड़ 4 गुना है और एकड़ 2 गुना है। ये चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं ये मान सकते हैं कि लंबाई 4x, मान ले हमारे पास 4 रुपया, तो लड़की लोग के पास 2 रुपया, आधा आधी, और लड़का लोग के पास 1 रुपया, 4 गुना है। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये मान सकते हैं आप कि चौड़ाई x, सॉरी ऊंचाई x, तो चौड़ाई 2x, तो लंबाई 4x। तो देखो ये लंबाई जो है ऊंचाई के 4 गुना है, लंबाई जो है ऊंचाई से 4 गुना है, बोल दिया है, और चौड़ाई से 2 गुना है कि नहीं है? ये मान सकते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे बनाइएगा तो कहीं कहीं गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बटा में मान लेंगे। चाहे ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे भी दिखे रहेगा, वो एकड़ 4 गुना ही है, ये है, एकड़ 2 गुना है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, दोनों मेथड से हम बना करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लंबाई मानेंगे तो चौड़ाई क्या हो जाएगा? लंबाई का आधा, तब ना एकड़ 2 गुना होगा ये। और ऊंचाई क्या हो जाएगा? लंबाई का 4 हिस्सा, चौथाई हिस्सा, तब ना एकड़ 4 गुना हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो, अभी बन जाएगा आराम से। बस अब पता चल गया, अब बन गया, अब कुछ नहीं है। दोनों मेथड से बना सकते हैं, यो मेथड से भी बना के दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है? देखिए वो मेथड घर से बन जाएगा। कोनो मेथड, दोनों में से दोनों कोनो। लंबाई को एल कहते तो पता है, बी इसको कहते हैं, इसको एच कहते तो पता ही है। अदेल है, इसमें इतना मीटर वायु है। अब वो लंबाई पता चल गया, इस कमरा के लंबाई कुछ है, चौड़ाई कुछ है, ऊंचाई कुछ है। एकरा में हवा जो है कितना घन मीटर है? हुआ 58 वस्तु, यानी हवा मतलब रूम का आयतन है। एकरा में जितना हवा बचल है वो आयतन है ना है। अब हवा हटाएंगे तो गेहूं भर देंगे, इस कमरा में चावल भर देंगे तो हवा गायब हो जाएगा, जब चावल आ जाएगा। यानी कितना चावल रहेगा तो आयतन उसका, इसमें कितना हवा है उसका आयतन पूछ रहा है। हवा के मतलब आयतन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई रूम में कुछ नहीं है तो क्या है? हवा है, यानी उस रूम में हवा उसका क्या है? आयतन है। जितना हवा है वो आयतन कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हवा के मतलब क्या नोनो? आयतन। समझ में आया कि नहीं आया? हवा के मतलब कौन चीज? आयतन। तो हम कह सकते हैं दिया है कमरा में वायु का आयतन, हवा है का मतलब आयतन है नहीं। दिया है कमरा में वायु या हवा, उसी को बोलते हैं वायु का आयतन बराबर कितना दे लेना? 5832 घन मीटर। तो ऐसू बाद में मीटर में आ जाएगा। अच्छा, आयतन क्या होता है? फार्मूला L गुना B गुना H बराबर 5832। L का मान x गुना B का मान,
h का मान ओ x बटा बराबर 58 32। कोई दिक्कत? आप बताइए, कटेगा नहीं ना? ऊपर ऊपर गुना होगा, x गुना x गुना x क्यूब 4 दूनी बराबर 5 8 3 2 भागा तो इन्हें बटा का मतलब भागा उन्हें जाएगा। सब बीच में याद देना जरूरी है ना। आगे थोड़ा सा मोटा मोटा लिख दिलियो है। तो इन्हें गुना है, भागा है, इन्हें जाएगा गुना में x क्यूब बराबर 58 32 गुना में 8 है, भागा में तो गुना में। अच्छा यहाँ क्यूब है तो इन्हें घन जा करके हो जाएगा। जब स्क्वायर रहता है तो रूट, इन्हें रूट होगा लेकिन घन रूट होगा, घनमूल इसको बोलते हैं। 5 8 3 2 गुना 8। इसको तोड़ दीजिए, x बार देखिए कैसे टूटेगा। 5 8 3 2 पहले 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 9 दूनी 2 की 2 6, फिर 2 से 1 4, फिर 2 से 7 2 9। अब 3 से 3 दूनी 6 4 तिया 12 3 तिया 9, फिर 3 से 8 1, फिर 3 से 27 3 से 9 3 से 3। कोई दिक्कत नहीं ना? तो बताइए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 58 32 को क्या ले सकते हैं? 2 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6। इस 8 को 3 को 2 लिख देंगे। देखो ना 8 को 2 4 2 2 3 को 2 यानी गुना में। अच्छा 2 यहाँ 3 के मतलब 3 गो का जोड़ा लगेगा। तो ये 3 गो 3 गो 3 गो निकल जाएगा। एगो 2 निकलेगा, एगो 3 एगो 3 एगो 2। बस x बराबर 2 तिया छोतिया 18 दूनी। x क्या माने थे? लंबाई तो ज्ञात करना। अतः लंबाई बराबर, अतः क्यों नहीं, आयतन क्यूब में रहता है। अतः कमरे की लंबाई बराबर 36 मीटर। बात समझ में लो मैंने एक मेथड से आओ, वो वाला मेथड से समझ बना।